नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पाकिस्तान के साथ बढ़ती हिंसक झड़प में तालिबान ने पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि तालिबान ने घोषणा की कि सऊदी अरब और कतर की मध्यस्थता के बाद सीमा पर जारी लड़ाई को पूरी तरीके से रोक दिया गया। हालांकि तालिबान ने दावा किया कि शनिवार रात की झड़प में पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे गए, जबकि तालिबान के 9 योद्धा भी शहीद हो गए, 16 घायल हुए। अफगानी मीडिया के अनुसार ये संघर्ष पाकिस्तान की काबुल एयर स्ट्राइक के जवाब में हुआ था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर घंटों तक फायरिंग चली। तालिबान ने कहा कि उन्होंने कतर और सऊदी अरब के अनुरोध और मध्यस्थता पर संघर्ष रोकने का फैसला किया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमने सीमा पर झड़पें रोक दी हैं। ये निर्णय कतर और सऊदी अरब की मध्यस्थता और उनके अनुरोध पर लिया गया। हम क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। सऊदी अरब, कतर और ईरान ने इस संघर्ष पर गहरी चिंता जताई थी और दोनों पक्षों में संयम, बातचीत, समझदारी की अपील भी की। अब भले ही मुस्लिम देशों की मध्यस्थता से गोलीबारी थम गई हो, लेकिन ये भी सच है कि तालिबान ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। ये संघर्ष लगातार देखने को मिला, लेकिन इस बीच हमने देखा कि फिलहाल शांति बहाल हुई है और ये मध्यस्थता यहाँ पर देखने को मिली। इसी मध्यस्थता के बाद ये शांति बरकरार हो पाई है। लेकिन इससे पहले जो घमासान देखा गया दोनों के ही बीच, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक नया मोर्चा युद्ध का खुल गया था। अब इसी बीच पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है। पाकिस्तान ने ये जो जंग छेड़ी थी, पाकिस्तान की ओर से जो हमले हुए थे, और हमले की वजह से आपको बताएं कि पाकिस्तान में कई सैनिक मारे भी गए हैं, खासा क्षति पहुंची है। और इस बीच अफगानिस्तान ने यह भी बताया कि उनके भी तमाम योद्धा शहीद हुए हैं और इसी मध्यस्थता के बाद ये युद्ध शांत हो पाया है। लेकिन ये जंग असल में कैसे रुकी, क्या हुआ था, अफगानिस्तान का जो बदला था जिससे पाकिस्तान दहल उठा, क्या कुछ हुआ था, आइए ग्राफिक्स के जरिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ये तमाम जानकारियां साझा करने की कोशिश करें। तो पाकिस्तान को तालिबान ने करारा जवाब दिया। पाकिस्तान अफगान बॉर्डर वाले इलाकों में गोलाबारी देखी गई थी। ये भीषण गोलाबारी जिसके चलते खासा क्षति पहुंची है। पाकिस्तान दहल उठा है। दोनों सेनाओं के बीच ये भीषण गोलीबारी, गोलाबारी दोनों देखी गई। अफगान सैनिकों ने डूरंड लाइन पार कर ली थी और अफगान सैनिकों का पाकिस्तानी चौकियों पर हमला भी देखने को मिला। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की 12 चौकियों को तबाह कर दिया है और इसके अलावा 210 खालिद बिन वालिद ब्रिगेड ने हमला किया था और इससे खासा क्षति पहुंची है। तालिबान ने पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मारने का दावा भी किया है। बेहद बड़ी क्षति पाकिस्तानी सैनिकों को पहुंची, जबकि हमला पहले उन्हीं की तरफ से बोला गया था और इसी की वजह से पाकिस्तान पूरी तरीके से दहल उठा है। अफगानिस्तान ने बदला ले लिया है। तालिबान ने पाकिस्तान के 5 सैनिकों को बंधक भी बना लिया है। इसी बीच अफगान सेना ने आर्टिलरी टैंकों का भी इस्तेमाल किया था ये क्षति पहुंचाने के लिए। इन टैंकों का इस्तेमाल कर काबुल पर एयर स्ट्राइक के जवाब का तालिबान ने जोरदार पलटवार किया है। मुस्लिम देशों की मध्यस्थता से ये पूरी गोलीबारी थमी है, नहीं तो ये मुमकिन नहीं हो पाता। तालिबान का दावा है कि कतर और सऊदी अरब के अनुरोध और मध्यस्थता पर यह संघर्ष देखने को मिला। अफगान के अटैक से बौखलाए पाकिस्तान ने सभी सीमाएं बंद कर दी हैं। इसको लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान, प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावन जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, और कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी जुड़ गए हैं। आइए उन दोनों से बातचीत करेंगे, इस पूरे मामले को लेकर और जानकारी हासिल करेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का। अरविंद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। ये जो संघर्ष हमने देखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, इसी बीच अफगान के मंत्री भारत आते हैं लेकिन पाकिस्तान तिलमिला उठता है। सबसे बड़ी वजह तो यही रही और इसी के बाद ये हमने जो पाकिस्तान बोलना शुरू करता है और उसकी क्षति खुद पाकिस्तान ने ही झेली है। बिल्कुल हर्षा जी, ठीक कहा आपने। पर मुझे लगता है कि इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि मुस्लिम देशों ने कोई मध्यस्थता की पेशकश नहीं की है। यहाँ पर वो केवल सुझाव दे रहे हैं कि हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, आप आपस में गोलीबारी रोकिए। और दरअसल ये भारत ने एक तरीके से परीक्षण भी किया था, टेस्ट भी किया था। आपने देखा होगा कि क्योंकि मुत्तकी साहब यहाँ पर भारत में थे, बिल्कुल, और हो सकता है कि नई दिल्ली में उनसे कोई चर्चा हुई हो और उन्होंने कहा है कि इस चीज को वापस कैसे जवाब दिया जा सकता है। और दोनों में सिमिलरिटीज देखिए। अफगानिस्तान ने भी कहा है कि यह अभी पॉज कर रहे हैं, हम इसको रोक नहीं रहे हैं। अगर पाकिस्तान की तरफ से अगर
ऐसी नापाक हरकतें जारी रही, तो हम इसका वापस जवाब देंगे। आप इसका ऑपरेशन सिंदूर से सिमिलरिटीज देखिए, जिसमें भारत कह रहा है कि ऑपरेशन जो सिंदूर है वह बंद नहीं हुआ है, वह थोड़े समय के लिए पॉज हुआ है, रुका है। तो वो का वो लगभग भारत की ही तरह से अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को कह रहा है, और पाकिस्तान एक तरीके से सैंडविच बन चुका है। दूसरा ये कि इससे जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में जो खासकर सिक्योरिटी डील हुई थी कि एक दूसरे का वो मदद करेंगे, इसकी भी पोल खुल गई है। और भारत के लिए ये परीक्षण बहुत ही ठीक रहा, क्योंकि भारत को ये अंदाज हो गया कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 अगर होता है कभी, तो सऊदी अरेबिया कैसे रिएक्ट करेगा, इस मामले में हमें देखना पड़ेगा। पाकिस्तान का जो साथ है वो ईरान और कतर वगैरह इन सब लोगों ने भी कहा है कि हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों का हित चाहते हैं और ये रुके। तो अगर मान लो कभी फ्यूचर में सऊदी अरेबिया के यमन के साथ या जो जो इराकी प्रॉक्सीज हैं उनके साथ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो क्या पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का साथ देगा, तो काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और यहाँ पर जो भारत के जो नीति नियंता है, जो विदेश मंत्रालय में बैठा है, उनका असेसमेंट बिल्कुल सटीक और ठीक बैठा है कि उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया देने की कोई जल्दबाजी नहीं की, और भारत को अब बहुत सारी वस्तु स्थिति का पता चल चुका है। पाकिस्तान ने जो किया है वो एक अपराध से कम नहीं है। उसने बेगुनाह लोगों को काबुल में एयर स्ट्राइक करके मारा है, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। सिविलियंस को मारा है उसने, और वहां पे डराने की कोशिश की है। अलग बात, एक बात और है कि जो डूरन लाइन जिसकी बात करते हैं, यह दरअसल औपनिवेशिक अवशेष है और वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत सारे जो पख्तून वहां पे रहते हैं वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहते हैं। अलगाववाद की भावना वहां काफी मजबूत है, और अफगानिस्तान भी कहता है कि जो डूरन लाइन है वो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, हमारी कोई सहमति नहीं थी। तो इसलिए उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो पाकिस्तान के लिए एक फालतू का बखेड़ा खड़ा करना बिल्कुल भी वाजिब नहीं था आशा जी, मुझे तो ये बिल्कुल, लगता और है। उसका इसके खामियाजा भी तो परिणाम खुद पाकिस्तान ने ही सबसे ज्यादा भुगता। टीपी त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या लगता है, अगर ये मध्यस्थता ना देखने को मिलती, या फिर यूं कहें जिस तरीके से अरविंद जी ने कहा कि ये सुझाव जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने दिया था, अगर ये ना होता तो और कितना खामियाजा पाकिस्तानी सैनिक भुगतते, या फिर कितनी और क्षति पहुंच सकती थी, कितना और एस्केलेशन हो सकता था? देखिए हर्षा जी, पहली बात तो बहुत धन्यवाद आपका हमें अपने चैनल पर बुलाने के लिए। क्षति तो बहुत पहुंच सकती थी, क्योंकि अफगानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हिंदुस्तान में आए हुए हैं, उन्होंने इसका इशारा भी कर दिया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेने से पहले ये सोचना चाहिए कि रशिया के साथ क्या हुआ था, ब्रिटेन के साथ क्या हुआ था, अमेरिका के साथ क्या हुआ था। हालांकि हम ये मानते हैं कि जब रशिया को अफगानिस्तान से हटाया गया था, तब पाकिस्तान ने ही अफगानिस्तान के लोगों को गुरिल्ला वारफेयर की ट्रेनिंग दी थी। बट नेवरदीलेस अफगानिस्तान का जो मिलिटेंट कैरेक्टर है वो अपने आप में उसका कोई समानांतर नहीं है। तो उन्होंने ये धमकी दी थी। और ये सारी जो प्रॉब्लम शुरू हुई है, ये प्रॉब्लम शुरू तब हुई है जब भारत की कूटनीति के मुताबिक मुत्तकी ने पाकिस्तान का निमंत्रण तो ठुकरा दिया, और हिंदुस्तान के में उन्होंने अपनी विजिट जो है वो जारी रखी। उनकी विजिट से बौखलाए हुए पाकिस्तान ने काबुल के अंदर टीटीपी का बहाना लेकर वहां पे अटैक किया, दरअसल में तालिबान को डराने के लिए। उस अटैक में नुकसान हुआ, सिविलियंस मारे गए, टीटीपी के एक लीडर का बेटा मारा गया। लेकिन उसके बाद फिर अफगानिस्तान ने अटैक किया पाकिस्तान की उन चौकियों के ऊपर। अब यह एक दूसरे के खिलाफ कॉन्फ्लिक्टिंग दावे हैं। बिल्कुल टीपी त्यागी जी, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी, आप दोनों हमारे साथ बने